राजीव टेट एकेडमी शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं, अभिभावकगण, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। बने रहे दोस्तों। जैसे कि आप लोग अवगत हैं, मैंने सिमरी बख्तियारपुर में बाल विकास में अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन अब वीडियो डाल रहे हैं। अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा। जितने भी बंधु यदि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में दे रहे हैं तो इस वीडियो को बिना देखे, बिना भगाए आप परीक्षा हॉल में नहीं जाइएगा, नहीं तो 7 जन्म पछताना पड़ेगा। तो बने रहें इस चैनल पर। मैं आज का टॉपिक है बाल विकास का एक बेहतर से बेहतर, जो कि वह टॉपिक जीवन से भी रिलेटेड है, आपके जीवन में भी एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। दोस्तों बने रहे। अब बाल विकास सीटेट में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी में भी अपने बच्चे को संभाल रखने के लिए वैसे टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपके सामने बने रहे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। आज का है किशोरा अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। किशोरा अवस्था एवं इसके दौरान क्या अधिगम होता है। जब एक बच्चे का, मैंने बताए पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुके हैं बच्चे की अवस्था के बारे में। आज का टॉपिक है किशोरा अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जब बच्चे 12 से 18 वर्ष के बीच में आ जाते हैं, इस अवस्था को, इस समय को, इस पीरियड को, जो समय होता है उस बच्चे का, इसको कहा जाता है किशोरा अवस्था। इसको किशोरा अवस्था का संज्ञान दिया गया है। क्या इस अवस्था में आने के बाद क्या आपको जवाबदेह बढ़ जाता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाता है, आप में पूर्णतः विकास हो जाता है। बंधुओं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। यदि आप लोग नोट्स करना चाहते हैं, मेरे वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वाणी को सुनना बेहतर होगा। कहता इस अवस्था में किशोर एवं किशोरनियां का बुद्धि का पूर्णतः विकास हो जाता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जितने भी बंधुओं जुड़े हुए हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। ऑनलाइन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर में पढ़ाने का काम करेंगे। बंधुओं, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपके बच्चे की भविष्य को अच्छे बनाने के लिए ये चैनल बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर अपना अव्वल कर सके। कहता है इसके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब इस अवस्था में जब आप आ जाते हैं, आप में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाता है। आप कोई चीज़ को स्थिर से आप गहन कर सकते हैं। कहता स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। ये दिमाग जो है वह बढ़ जाता है। आपकी एरिया सोचन शक्ति बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। कह रहा है उनमें स्थायित्व आने लगता है। यौन समस्या जो होता है, आज यौन समस्या से कितना लोग ग्रसित हो जाते हैं। बाबू, ये अवस्था में ही यौन समस्या के लिए हम लोग मर मिटने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं। यौन समस्या इस अवस्था का सबसे बड़ा अवस्था है, सबसे बड़ी समस्या है यौन समस्या। कहता है अपराध की ओर, कहता इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना होती है। बता दें इस अवस्था में मैंने नशाखोरी, गांजा, भांग, ये सब जो बच्चे धारण करने लगते हैं, कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक परिवेश पर भी डिपेंड करता है। और एक किशोरा अवस्था के जो बालक हो या बालिका हो, उसको टीचर का भी गाइडेंस में रहनी चाहिए। टीचर भी उस पर ध्यान देना चाहिए। एक किशोरा अवस्था की जो होता है उसमें इस और उन्मुख होने लगता है। उन्मुख का अर्थ भले उस और,
उस और की संभावना मतलब बिगड़े की संभावना बच्चा का अधिक होता है। कहता है इस अवस्था को जीवन का, ये जो अवस्था है इस अवस्था को जीवन का तूफान का काल कहा जाता है। तूफान बुझे छिए, आंधी तूफान जो आता है एल्वेस्टर चदरा टीना को लेके चला जाता है, उस तरह इस अवस्था को कहा संज्ञान दिया गया है। ये अवस्था जो है तूफानों का काल है। बंधुओं जितने भी जुड़े हुए हैं, इस अवस्था को तूफान नहीं बनाना है, तूफान इस मोड़ बना देना है जो कि स्टेट अब की बार 135 पार कर देना है। युवा में, ये भारत की युवा में, ये किशोरावस्था में उतनी शक्ति होती है, यदि उसको सही से हैंडल किया जाए तो 22 वर्ष का लड़का डॉक्टर बन के आ जाता है, 24 वर्ष का लड़का अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। लेकिन वही सामाजिक दृष्टि से यदि वह परिवेश गलत हो गया तो वही लड़का कल रोड छाप बन जाता है। वो उसमें इतना एनर्जी होता है, उस एनर्जी को कैसे उपयोग करेंगे, उसको सही से उपयोग करते हैं तो लड़का बभुआन हो जाते हैं, लड़का इंसान बन जाते हैं। कहता है इसलिए इस अवस्था को तूफान का काल की संज्ञा दिया गया है। कहता यह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होने लगता है। यह समय होता है जो बाल्यावस्था से जैसे आगे की अवस्था है वह अवस्था आपका किशोरावस्था है। इसमें आने के बाद बच्चे में कुछ न कुछ परिपक्वता आ जाता है, पहले से बच्चे ज़्यादा समझने लगता है। बच्चे में तो मैंने बताए बुद्धि का पूर्णतः विकास हो जाता है, बच्चे समझने लगते हैं क्या अच्छाई है, क्या गलत है, क्या बुराई है। लेकिन हम लोग उस नशाखोरी में पड़ जाते हैं, उस अपराध की ओर मुड़ जाते हैं, फिर हम लोग नज़रअंदाज करके चलने लगते हैं। कहता 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच बने रहे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा आज। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होता है। कहने का अर्थ हुआ सर 12 से 14 वर्ष में जब कोई हमारे बहनें लोग होती है, भाई लोग से उसकी आंतरिक और बाहरी वृद्धि जो होती है तेजी से दिखाई देता है। इस समाज में भी आप लोग देखते होंगे। ठीक उसी प्रकार 14 से 16 वर्ष में जो हमारे भाई लोग होते हैं, लड़की के बनस्पत बहन के बनस्पत उसकी आंतरिक और बाहरी वृद्धि ज़्यादा दिखाई देती है। अब कह रहा है विकास की सबसे जटिल अवस्था, विकास की जो सबसे जटिल अवस्था है वह अवस्था है किशोरावस्था। विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है किशोरावस्था को माना गया है। इसलिए बंधुओं जितने भी देख रहे हैं किशोरावस्था में एनर्जी को इस तरफ मोड़ेंगे जो कि जीवन में एक सफल इंसान बन जाएंगे, जीवन में एक खड़े देश की सेवा के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कहता है सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखते हैं हम लोग दोस्त, आपका सर्किल बढ़ जाता है। मैं सभी बंधुओं से आग्रह करते हैं जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर किए हैं, मैं उससे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, आपकी एरिया बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दें, मित्र ऐसा होनी चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के स्टेट पास कराने वाले हो, अपने परिवेश की मित्र होनी चाहिए। मित्र ऐसा बनाना चाहिए, मित्र तो हर टाइप का बन सकता है। गंजाखोरी नशाखोरी का से यदि मित्र आप कर लेते हैं तो आप जो रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते से आपका पटरी अलग हो जाएगा, आप समाज से अलग हो जाइएगा। मित्र तो ऐसा जीवन में बनाना है जो कि अधिक से अधिक राजीव टेट एकेडमी में आवे और एक सफल शिक्षक बनने की सपना को साकार करें। ये तो मित्र है। मित्र अपने लेवल में करना चाहिए। मित्र जो होता है एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मित्र बनाना आसान है लेकिन उसकी दोस्ती को निभाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मित्र अच्छे मित्र होने चाहिए। एक कहा जाता है पढ़े लिखे दुश्मन ठीक, लेकिन एक मूर्ख आदमी नहीं ठीक। पढ़ल लिखल दुश्मन ठीक, लेकिन एक मूर्ख आदमी नहीं ठीक।
इसलिए आज का ज़माना एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा दिखाई देता है। मित्र बनाना है, इस अवस्था में ज़्यादा मित्र बनाते हैं। देखते हैं हीरो सब साइकिल पर चढ़ता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ता है, 10 के झुंड में जाता है, एकदम सीटी बजाते हुए जाता है, एकदम कोई गाना गाते हुए जाता है। ये समझ लीजिए ये अवस्था जो है किशोरावस्था का देन है। ये अभी बाल्यावस्था का बच्चा जा रहा है रोड पर, तो किशोरावस्था का बच्चा जब जाएगा तो देखिएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, और उसमें थोड़ा अपराध की प्रवृत्ति हो, नशाखोरी की प्रवृत्ति हो, पहले से लोग पता चल जाता, बाबू इसको साइड दे दो, बैठ जाता है। मोटरसाइकिल पर 3 को बैठने का है, वो 5 को बैठ जाएगा, हैंडल पर चलाएगा। ये अवस्था जो है सारा किशोरावस्था की ओर इंगित करता है। अब कहता है किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क सम से बराबर, वयस्क के मतलब भले युवा। अहाँ बाप के बराबर भए जाइ छै तो बापो दर्जा दिया लागैया, बाप हमर बेटा जवान भए गेलै, बेटा के पूछबै तभिए कुछ हेतै। अहाँ बुझै छी कि हम भी आपके लायक हो गए पिताजी, हमको भी कोई काम में पूछिए, अन्यथा फिर बाधा उत्पन्न हो सकता है। पिताजी भी कहता है नहीं बेटा तुमसे भी राय लेना जरूरी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, समवयस्क का मतलब हुआ सम मिस बराबर, युवा मिस बोले वो अहाँ बुझे छी हमरो में कुछ क्वालिटी चले ले, क्वांटिटी चले ले। यहाँ एक नया पॉइंट आया है, सक्रिय और निष्क्रिय। बंधुओं बने रहें ये चैनल पर। सक्रिय निष्क्रिय क्या हुआ मैं बताते हैं। सक्रिय के अर्थ हुआ जिसमें आप एक्टिव रहते हैं। यदि आपको मैं सुबह 7 बजे जो बैच अभी लाइव के माध्यम से वो बता रहे हैं, सर 7 बजे हम एक्टिव नहीं रहेंगे। सक्रिय के मतलब ले हम बैठे हुए हैं, आप आइएगा 1 घंटा के बाद, आप सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हैं। कोई काम के प्रति जब सक्रिय रहते हैं एकदम तैयार रहना, युद्ध होने वाला है, आप उस समय में जाइएगा बंदूक को खोजने के लिए तो युद्ध आप जीत नहीं पाइएगा। सक्रिय का मतलब पहले से तैयार रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना। यदि मैं आपको बता दें, यदि आप एक्टिव रहते हैं, मैं एक्टिव ही नहीं सुपर एक्टिव करके यहाँ से भेजते हैं, जो कि आपके जीवन में एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। यहाँ सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, संस्कार भी सिखाया जाता है, बाल विकास। कहता है किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सक्रिय बुझ गए, एक्टिव पूरा। निष्क्रिय के मतलब हुआ, मान लीजिए अभी हमारे चैनल पर हूँ, अभी हम चैनल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ बताएंगे ही नहीं, तो मैं बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई काम के प्रति सक्रिय ही नहीं है। किशोरावस्था में समझ गए, सक्रिय निष्क्रिय समझ गए सभी लोग। आप कहता मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये सारे मैं भी कुछ हूँ, यह अवस्था किशोरावस्था की ओर संकेत करता है। मैं समझते हैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं प्रत्येक दिन वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी बंधुओं हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ मैं बता दूँ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए यहाँ 2 बैच प्रारंभ है। आप यदि क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।